Good morning student. Today I am going to teach you class 3rd English grammar. Okay. So grammar क्या होती है? The grammar is a rule of a language of express forming words or joining words together in sentence. ठीक है, तो ग्रामर क्या होती है? एक रूल बुक होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि लैंग्वेज के वर्ड्स को हम कैसे आपस में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके हम सेंटेंस बनाते हैं. क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो ग्रामर बेसिकली क्या होती है? एक रूल बुक होती है लैंग्वेज की. ठीक है, अब आप पूछेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज मीन्स भाषा वो चीज़ होती है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को लिख सकते हैं, समझा सकते हैं और उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, बोलते हैं, लिखते हैं और उसी लैंग्वेज में हम सोचते हैं. वो क्या होती है? भाषा मीन्स लैंग्वेज. ठीक है, सो योर फर्स्ट चैप्टर इज सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे कि लैंग्वेज स्टार्ट कहाँ से होती है. इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई या स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो होता है अल्फ़ाबेट. ALPHABET अल्फ़ाबेट. ओके, तो अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं? ABCD इज अल्फ़ाबेट. सिंपल. तो अल्फ़ाबेट जो है कितने होते हैं? 26 होते हैं, राइट. 26 में 5 आपके क्या होते हैं? आपके वॉवेल होते हैं और 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं. ये बात तो आपको हमेशा से क्लियर है, राइट. तो फिर अल्फ़ाबेट्स को स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? अल्फ़ाबेट्स एक क्या होता है? एक शब्दों का एक समूह होता है, राइट. शब्दों का एक समूह होता है. 26 शब्दों का एक समूह होता है. तो सॉरी, शब्द नहीं, बाय मिस्टेक, लेटर्स का एक समूह होता है. ठीक है, तो अगर हम लेटर्स को अलग अलग करते हैं तो वो क्या होते हैं? ABCD, ये क्या है? हमारे लेटर्स हैं. ठीक है, क्या है? LETTERS लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल लेटर्स क्या होते हैं? ABC, ये आपके क्या हैं? लेटर्स हैं. ठीक है, अब क्या करते हैं? हम लेटर्स को जोड़ते हैं. जब हम लेटर्स को जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? वर्ड क्या होता है? WORD. वर्ड क्या होता है? वर्ड इज अ साउंड ऑफ लेटर और ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर दैट एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर मीनिंग. वर्ड होता है लेटर्स का एक समूह जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता हो. ठीक है, जैसे कि अब ABCD है, ये भी तो वर्ड, मतलब इसको भी ऐड करके हम वर्ड्स बना सकते हैं. बट क्या उसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा. क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है. ठीक है, तो वर्ड्स लेटर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ज्वाइन करना होता है वर्ड. ठीक है, ज्वाइन करने से वर्ड बनता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा M+A+N, मैन. क्लियर? तो वर्ड क्या, तो ये क्या बन गया? एक वर्ड बन गया. यह लेटर्स, M लेटर है, A लेटर है, N लेटर है और उसको जब मैंने ऐड किया तो वो क्या बन गया? एक वर्ड बन गया, राइट. तो वर्ड MAN, मैन मीन्स क्या होता है? मैन मीन्स होता है आदमी. ठीक है, अब क्या हुआ? हमने लेटर लिया, लेटर को ऐड किया, वो बन गया वर्ड. अब हमने क्या किया? वर्ड्स को ऐड किया. जब हम वर्ड्स को ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है? सेंटेंस. SENTENCE. सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य होता है. ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगती है कि हमें वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलता हो. ठीक है, जैसे कि लिख दिया मैन, कैन, रैन, ये हैं तो वर्ड्स, बट क्या ये सेंटेंस है? नहीं है, कॉज इसका कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं निकल रहा है. ठीक है, तो उसको करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस प्लस इज प्लस ए प्लस मैंगो. MANGO को मैंगो. क्लियर? तो दिस आपका एक वर्ड है, इज आपका एक वर्ड है, ए आपका वर्ड है और मैंगो भी आपका एक वर्ड है. तो हमने क्या किया? इन सबको जोड़ दिया और क्या निकला? दिस इज अ मैंगो. तो ये क्या हो गया? आपका एक स्पेसिफिक मीनिंग के साथ एक आपका सेंटेंस रेडी हो गया, राइट. सो हमने क्या सीखा? अल्फाबेट्स. ठीक है, देन हमने सीखा लेटर्स, देन हमने सीखा वर्ड्स, देन हमने सीखा सेंटेंस. ठीक है,
तो ये हो गया आपका रिवीजन। अब चलते हैं हम आपके चैप्टर के ओर, ठीक है। तो आपके चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर इज द सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस मीन्स वाक्य। लेट्स स्टार्ट। वी यूज लैंग्वेज व्हेन वी स्पीक, थिंक और राइट। हम लैंग्वेज यानी कि भाषा का यूज़ करते हैं कब, जब हम बोलते हैं, सोचते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर इज कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड्स का एक ग्रुप जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया है, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है, राइट। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया है। एग्जाम्पल, दैट इज अ पेन, दिस इज अ बुक, दैट इज अ डेस्क। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। कौन सा, असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो आपको असर्टिव सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, दीज सेंटेंस टेल अस अबाउट द फैक्ट्स। ये हमें फैक्ट मीन्स बातों के बारे में बताते हैं। ए सेंटेंस कैन अफर्मेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। जो सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें अफर्मेटिव होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, और निगेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक और निगेटिव यानी कि नकारात्मक, ठीक है। अफर्मेटिव मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनमें जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि एन ओल्ड मैन इज राइडिंग ए हॉर्स। एक बूढ़ा आदमी हॉर्स की, घोड़े की सवारी कर रहा है। ही विल टच माई हेड, उसने मेरा सर छुआ, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें ये एक सिंपल सेंटेंस है, राइट। फिर आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिसमें नॉट लगा होता है, किसी काम का ना होना पाया जाता है, नहीं जहाँ पर होता है या ना होता है, वो क्या होते हैं, आपके निगेटिव सेंटेंस होते हैं। एन ओल्ड मैन इज नॉट राइडिंग ए हॉर्स, एक बूढ़ा आदमी, नॉट मीन्स नहीं, राइडिंग मीन्स सवारी कर रहा है घोड़े की, एक बूढ़ा आदमी घोड़े की सवारी नहीं कर रहा है। ही विल नॉट टच माई हेड, ही विल नॉट टच माई हेड, वो मेरा सर नहीं छुएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके असर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या आते हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, दीज सेंटेंस आस्क क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जैसे कि क्या तुम वहाँ गए थे, क्या तुमने ये अपना काम कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, जिसमें क्या आता है वो आपके क्या हो जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं, राइट। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। व्हेन डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। इसकी एक पहचान होती है कि इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा, और जहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा वो क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे, ओके। सो योर नेक्स्ट सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस, राइट। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, These sentence can order, request और suggest। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई आपको किसी चीज़ का ऑर्डर देता है या फिर रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, या फिर कोई सजेशन देता है, ठीक है। जैसे कि बोलता है कि वहाँ जाइए, या फिर प्लीज़ ये कर दीजिए, तो ये क्या होता है, आपको ये करना चाहिए, तो ये क्या होता है आपका ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड सजेशन क्या होता है आपका, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, रन फास्ट बॉयज, लड़कों तेज दौड़ो, तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, राइट, ऑर्डर ही तो हो गया। देन डोंट प्ले ऑन द रोड, ये आपका क्या हो गया, डोंट मीन्स मत खेलो, प्ले ऑन द रोड पर, सड़क पर मत खेलो, ये आपका क्या हो गया, आपकी रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। लेट अस गो फॉर ए पिकनिक, ठीक है।
लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, चलिए हम एक पिकनिक के लिए चलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। सो ऐसे ही आपके जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर देना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है या फिर सजेशन देना होता है। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आपका क्या आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, दीज सेंटेंस कैन एक्सप्रेस अ विश, डिजायर और ब्लेसिंग्स। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी के लिए आप विश करते हो, विश मतलब कि प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, एंड डिजायर्स एंड ब्लेसिंग, और उनको अपना या फिर उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। ऐसे सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका क्या है, ब्लेस है, ठीक है, ब्लेसिंग्स है। इसमें क्या कह रहे हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, कि ईश्वर से मेरी ये कामना है कि आप लंबी उम्र तक जिए। मे गॉड हेल्प यू, गॉड आपकी हेल्प करे, ये भी क्या है, आपकी ब्लेसिंग समझ लीजिए या विश समझ लीजिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि आप किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं कि भगवान आपकी मदद करे, या फिर आप किसी के लिए प्रार्थना भी कर सकते हो कि ईश्वर आपकी सहायता करे, ठीक है। सो योर नेक्स्ट सेंटेंस इज exclamative sentence. These sentence can express certain feelings. ये जो exclamative sentence होते हैं, इसमें क्या आता है, जो आपके certain जो feelings होती हैं, ठीक है, जो ऐसी फीलिंग्स जो आपको अचानक आती हैं और आप उनको एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये उनके बारे में होता है, ऐसी फीलिंग्स जिनको आप अचानक से आए और आप उनको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वेल डन, जैसे किसी ने अच्छा काम किया तो हम बोलते हैं वेल डन। जैसे कि हम जब गिरते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आउच, राइट। अगर कुछ हो जाता है तो क्या बोलते हैं, ओह सो सैड, राइट। जैसे अभी हम खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं, हुर्रे, या फिर yippee, तो वो क्या होता है, आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। व्हाट अ वंडरफुल सेंसरी, ठीक है। तो ये ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है, आपको ऐसा मार्क लगा हुआ मिलेगा। तो इसका मीन्स क्या होता है, ये सेंटेंस जो भी है, जहाँ पर भी आपको ऐसा करके मार्क दिखे, तो ये मार्क आपका क्या मीन्स शो करता है कि ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का मार्क है, ये एक्सक्लेम मार्क है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको। इफ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, ठीक है। सो नाउ हम आते हैं कहाँ, आपकी एक्सरसाइज पे। रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है। तो ये इसमें क्या लिखा है, रीअरेंज मतलब दोबारा से अरेंज करिए फॉलोइंग में निम्नलिखित ग्रुप्स को। ये जो ग्रुप्स दिए गए हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, वर्ड्स के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस को, ठीक है। तो इन सेंटेंस को आप दोबारा रीअरेंज करिए, मेक प्रॉपर सेंटेंस, इनको प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, chairs with make his and a tools tables कारपेंटर, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर सारे अलग अलग से वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एक अलग, कुछ अलग वर्ड है, कुछ अलग वर्ड है, इनका एक ग्रुप जो है, एक प्रॉपर ग्रुप नहीं बना है, जिसकी वजह से इनकी कोई मीनिंग नहीं निकल पा रही। तो हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है ऐसे जो एक प्रॉपर वे में अरेंज हो जाए और उनका एक अच्छा सा मीनिंग मतलब निकल आए, ठीक है। तो इसको अरेंज करते हैं कैसे, ए कारपेंटर मेक चेयर्स एंड टेबल्स विद हिज टूल्स। एक कारपेंटर ने चेयर्स और टेबल्स को क्या किया, बनाया, किससे, टूल्स, उसके औजारों से। क्लियर हुआ आपको। इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो आगे दिए गए हैं HW में आपको वो करके लाने हैं। HW मीन्स होमवर्क, आपको उसको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। सो सेकेंड में क्या है, द वन बॉय द आर स्टेज डांसर, डांसिंग, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको एक सेंटेंस में अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर स्टेज डांसिंग, ठीक है। द बॉयज आर डांसिंग ऑन ए स्टेज, नहीं, ये भी आपका गलत हो गया, फर्स्ट वाला भी आपका गलत हो गया, सेकेंड वाला भी आपका गलत हो गया। फिर आप सोचिए, क्योंकि उनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग
नहीं निकल रही थी। अब आप ऐसा सोचिए कि हमको वर्ड बनाना है और उसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलनी चाहिए, ठीक है। सो दोबारा से ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई करिए कि क्या होगा इसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग। द boys, boys, boys are dancing, dancing, dancing on the stage, राइट। सो ये क्या होगा, आपको एक प्रॉपर वे में आपका एक सेंटेंस बन गया और उसका मीनिंग क्या निकलता है कि ये जो लड़के हैं ये डांस कर रहे हैं कहाँ पर, स्टेज पर, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी के 1, 2, 3 आपको सॉल्व करने हैं। जस्ट लाइक ब्यूटीफुल फ्लावर द रोज इज ए, ठीक है। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे, द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, राइट। देन बिजनेस मैन हर इन ए फादर, तो इसमें क्या करते हैं, हर फादर इज ए बिजनेस मैन, ठीक है। उसके पापा एक बिजनेसमैन हैं। रोज एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, ठीक है। ड्राइवर ए कार ड्राइव द, तो इसका क्या करेंगे हम, द ड्राइवर ड्राइव्स ए कार, ड्राइवर ने क्या किया, कार को ड्राइव किया है, ठीक है। राइट द काइंड्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, अब इसमें आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको इनके टाइप्स लिखने हैं, काइंड्स लिखने हैं, ठीक है। काइंड्स कौन सा, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ओ गॉड ब्लेस यू, सॉरी मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सहायता करे, कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और सेकेंड थिंग, आपको एक्सक्लेम मार्क भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। फिर बीइंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, मेरे लिए एक कप चाय ला दीजिए, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है। माई सिस्टर इज ए फेमस डॉक्टर, मेरी सिस्टर जो है वो एक फेमस डॉक्टर है, ठीक है। रवि इज स्लीपिंग, मैं आपको सिर्फ हिंदी बता रही हूँ क्योंकि आपको काइंड्स अपने आप से करने हैं, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि किसका मीन्स क्या होता है, कौन सा टाइप क्या होता है, तो अभी आपको खुद से इसमें लिखना है कि ये कौन से होते हैं। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन में बता दिया, एक्सक्लेम मार्क है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गए और ये आपका क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। 2 मैंने आपकी हेल्प कर दी है और 2 आपकी बुक ने भी हेल्प कर दी है, बट मैं सिर्फ आपको हिंदी बताऊंगी ताकि आप अपना होमवर्क खुद से कर सकें, ठीक है। खुद ट्राई कीजिए, इफ़ आप नहीं कर पाते हो तो लास्ट में मैं आपका होमवर्क चेक करने के बाद आपको बताऊंगी कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर है, तो खुद से कोशिश करेंगे तभी आपको आएगा, ठीक है। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट कैसे बनेंगे, ठीक है। तो ट्राई करें। रवि इज सिंगिंग ए सॉन्ग, रवि एक गाना गा रहा है। द अर्थ इज ए प्लैनेट, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पर पढ़ते हैं। गो बैक टू योर सीट, अपनी सीट पर वापस जाइए। आई हैव फॉलन ऑन द रोड, मीन्स ओह मैं गिर गया, कहाँ पर, रोड पर। तो फिर अगेन ये क्या हो गया, एक्सक्लेम मार्क है। इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं करूँगी, ठीक है। अभी आप अपना होमवर्क करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन एंड देन I will tell you the solution of these exercise, okay. But first of all you have to practice, you have to solve this exercise from yourself, ठीक है। That's all, thank you so much.